यहाँ पर एक मस्जिद है बिल्कुल कॉर्नर में, और ये एक मस्जिद की तस्वीर आपको पंकज दिखा रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होता है समुदाय के रहने का सिलसिला, और वहाँ पर भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इस पूरे रास्ते से जो है एक बड़ी भीड़ का जो हुजूम है वो यहाँ पर दौड़ते हुए आता है इस मुख्य चौक के पास। इन्हीं रास्तों से एक भीड़ जो है वो यहाँ पर लौटी भागते हुए पत्थरों को हाथ में लेकर। और अब आपको मैं तीसरा रास्ता दिखाते हुए चलूं, जहाँ पर इन्होंने पुलिस को दौड़ाया, पुलिस के ऊपर हमले किए, उस पुलिस को हड़काया और पत्थर से उन पर वार किया, जो कि इस पूरे उपद्रव को रोकने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी। नागपुर हिंसा के तीसरे दिन भी फिलहाल नागपुर के उस इलाके में सन्नाटा पसरा है जहाँ पर इस पूरी घटना को अंजाम देने की शुरुआत हुई। महाल चौक पर हम मौजूद हैं और यहाँ चारों तरफ पुलिस का पहरा, रोडों पर ब्लॉकिंग और लोगों की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। आपको सबसे पहले मैं इस चौक की तस्वीर दिखा दूं, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मूर्ति के समक्ष ही हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया था कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए महाराष्ट्र से। वहीं आप देखेंगे कि इस जगह की मैं महानता आपको बताती चलूं, पीछे है गांधी द्वार, जहां पर शांति के प्रतीक इस द्वार के बिल्कुल समक्ष ही गाड़ियों को आग के हवाले उपद्रवियों द्वारा किया गया, जिन्होंने इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया। वहीं आप देखेंगे कि बैरिकेड लगाकर इन सभी रास्तों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर मुमकिन है जो कि इसेंशियल जरूरत का सामान लेकर, जैसे कि न्यूज़पेपर, दूध या फिर सफाई कर्मचारी, इन तीनों ही हालात में लोगों को यहाँ आने जाने दिया जा रहा है, या फिर जिनके घर यहाँ पर मौजूद हैं वही सिर्फ यहाँ से आ जा सकते हैं। ये आपने तस्वीर देखी, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ आप देखेंगे बैरिकेडिंग लगाई गई है, बाकायदा पुलिस पूछताछ करती है जिनके घर हैं या जिन्हें यहाँ कोई बहुत जरूरी काम है, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पर आने जाने की इजाजत है। अन्य लोगों से पूछताछ कर उन्हें यहाँ से लौटने के लिए कहा जा रहा है। वहीं आपको तीसरा रास्ता भी पंकज दिखाते चलेंगे, और इन बीच आप लगातार नजर बनाए रखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर दुकानें हैं उन सभी पे ताला बरकरार है। सुबह जैसे कुछ छोटी दुकानें खुल जाती थी, उन सभी पर भी अभी भी ब्लॉक किया गया है, वो नहीं खुल रही। वहीं यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है वो बड़ी मात्रा में अभी भी लगाई गई है, अभी भी बनाई गई है, और साफ तौर पर सर्वेलेंस लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी घटनाक्रम में 34 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को हमला किया गया, उनके ऊपर उन्हें घातक किया गया, और उसी के साथ साथ आम सिविलियंस के ऊपर भी हमला किया गया। और इसीलिए पुलिस की तैनाती अभी भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर बरकरार है। देखना ये है कि राज्य सरकार के इंटरफेरेंस के बाद और शांति बनाए रखने की मुहिम जो सरकार ने छेड़ी है, उसके बाद कितने दिन नागपुर वालों को दुकान पर ताले लगाकर घरों में कैद होना पड़ता है। नागपुर की चिटनिस पार्क चौक की तस्वीर आपको सीधे दिखाते चले। सुबह की पहली पहर के बाद अगर आप देखेंगे तो यह वो चिटनिस पार्क चौक है जहां पर उस हिंसा ने पुलिस वालों के खिलाफत में अंजाम दिया कि पुलिस वालों के ऊपर पथराव किए गए, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र शासन द्वारा यहाँ पर पुलिस अभी भी मौके पर बनाई गई है। आपको मैं बताती चलूं कि जिस तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट पर कॉर्नर में एक हिंदू मंदिर है, जिसके बाद ये पूरा हिंदुओं का इलाका शुरू हो जाता है। हालांकि बैरिकेडिंग करके उस तरफ के रास्ते को भी रोका गया है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हुई चलूं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अभी भी जो पुलिस की फोर्सेज हैं वो अधिक से अधिक यहाँ पर लगाई जा रही हैं। हालांकि इस तरफ के जो इलाके की मैं बात करूं, यहाँ पर एक मस्जिद है बिल्कुल कॉर्नर में, और ये एक मस्जिद की तस्वीर आपको पंकज दिखा रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होता है समुदाय के रहने का सिलसिला, और वहां पर भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इस पूरे रास्ते से जो है एक बड़ी भीड़ का जो हुजूम है वो यहाँ पर दौड़ते हुए आता है इस मुख्य चौक के पास। और आप देखेंगे, मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाती चलूं कि यहाँ पर अभी भी जो पुलिस बल है वो इस पूरे रास्ते को रोकने के बाद आगे भी 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग किए हुए एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात किया हुआ है। पुलिस का कहना है कि इन्हीं रास्तों से एक भीड़ जो है वो यहाँ पर लौटी भागते हुए पत्थरों को हाथ में लेकर। और अब आपको मैं तीसरा रास्ता दिखाते हुए चलूं, जहां पर इन्होंने पुलिस को दौड़ाया, पुलिस के ऊपर हमले किए, उस पुलिस को हड़काया और पत्थर से उन पर वार किया, जो कि इस पूरे उपद्रव को रोकने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी। आपको मैं बताते चलूं कि यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर न सिर्फ पथराव किए गए, बल्कि आसपास मौजूद जो लकड़ी डंडे थे वो भी उनके ऊपर बरसाए गए। बातचीत करने की कोशिश जो पुलिस द्वारा की गई थी,
उन्हें और ज्यादा पीटा गया और पुलिस की गाड़ियों की भी तोड़फोड़ इन्हीं रास्तों पर आगे की गई है, जिसकी मैं आपको तस्वीर आगे दिखाऊं कि अभी भी जो है मुख्य रूप से ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है। एक बार आपको मैं तस्वीर दिखा दूं उन दुकान पर लगे तालों की, जहां पर सवेरे लोग चाय पीने, नाश्ता करने, लस्सी पीने पहुंचते थे। अब वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा है और कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी चौक को कलेक्टिवली फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। चारों तरफ का जो इलाका है वहां अन्य अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। एक तरफ मुसलमान समुदाय रहता है, एक तरफ हिंदू समुदाय रहता है और दोबारा किसी तरीके के धार्मिक विवाद या धार्मिक स्लोगन न उठें और न इस तरीके का उपद्रव दोबारा तस्वीरों में नजर आए, इसे रोकने के लिए पुलिस सुरक्षा अभी भी बनाई गई है। कर्फ्यू जो है वो अभी भी नागपुर में अपनी जगह पर तैनात और बरकरार बना हुआ है। उत्पाद यहाँ पे मचा हुआ है, पूरी दवाइयाँ यहाँ पे जो उसके कॉटन सब कुछ तो यहाँ पर तहस नहस किया गया है। ये अंदर घुस गए थे यार, मंशा साहब गले से कम 40,000 रुपए लेकर गए निकाल के रात में अंदर घुस के, और कम से कम 2 लाख का नुकसान हुआ इनका। चारों का दवाखानों का जिसकी सेवा करते उसके लिए कहते हैं डॉक्टर जो है वो फरिश्ते होते हैं, वो भगवान से कम नहीं होते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने उन्हें भी जो है निशाना बनाने से नहीं ये बाज आए। और यहाँ पर खास तौर से जिन इलाकों में यहाँ के जो लोग अगर जख्मी होंगे तो वो सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए यहीं पर आएंगे। तो क्या शायद यही एक वजह है कि जो है वो यहाँ पर निशाना बनाया गया, क्योंकि ये एक यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए लोग आएंगे इसके लिए? इनको मालूम था ये पूरे मतलब ये सोची समझी साजिश के तरह ये काम करा गया है। घर में घुस के मतलब लेडीजों को गालियां तक बकी गई है। वो तो अच्छा है कि लेडीज लोग ऊपर थे, नहीं तो उनको भी ये बाहर निकाल लेते थे। और यहाँ पर उस वक्त कौन कौन थे, क्या बाल पिटाई ये दरवाजा को तोड़ा गया है। अच्छा, बंद दरवाजे को तोड़ दिया? हाँ, बंद दरवाजे को तोड़ के सब घर की महिलाओं को परेशान करने के लिए और दवाखानों का लूटपाट भी मचाई है और यहाँ से पैसा भी लूट के लेके गए हुए हैं। 2-3 गाड़ियां निकाले टूटा सर, गल्ला से पैसा तकन गायब हुआ। गल्ला देखो ना आप, चलो ना मैं दिखाइए मुझे। ये देखिए टूटा ना सर जी, गल्ला दिखा दीजिए। गल्ले से पैसा तकन लेके गए ना सर। ये देखो गल्ला तकन तोड़े ना सर, गल्ला तकन तोड़े। बच्चा खाना खा तो बच्चे का तकन वो थाली फेंके, थाली तकन फेंके। बच्चे खाना खाए तो खाते खाते थाली तकन देखो ना, थाली प्लेट कटोरी तकन पड़ी थी यहाँ। दिखाइए देखिए कैसे ये किस तरीके से बेरहम थे, दंगाई किस तरीके से जो है वो पीड़ित थे। ये देखिए, ये देखो खाना, ये देखो सर खाना, ये देखो लड़के ने खाना खाया तो थाली उठा लिए। खाना है, सिलेंडर ला रहे थे ना, भरा बच्चे और क्या करेंगे? छोटी लड़की हमारी 5 साल की नातन हाथ जोड़ रही, पैर जोड़ रही है, और क्या करेंगे? हमारी नातन, फिर भी उनको दया नहीं, उनको दया नहीं आई। और क्या बोलेंगे हम उनको, क्या बोलेंगे? आप बताओ ना। तो काफी बच्चे तो काफी डर गए होंगे। डर गए, रो दिए, कब कब आ गए बच्चे। 5 साल की लड़की में है क्या जान उसकी? आप बताओ ना। सोई नहीं रात भर सोई नहीं लड़की। इतना काफी गुस्सा भी आपको आ गया होगा उन लोगों को। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा गुस्से? तलवार तक लेके आए, तलवार तक दवाखाने में घुसे, तलवार तक लेके आए, तलवार तक मिली सर। यहाँ पर काफी अस्पताल का भी औजार होता है यहाँ पर, इससे भी क्या वो हमला कर सकते थे कि आप लोग की जान को खतरा था? कर सकते थे, छाता नहीं सर, छाता नहीं। काफी यहाँ पर बच्चे खाना खा गए थे, रात का वक्त था, 9:30 10 10:30 का वक्त था। बच्चे खाना खा गए थे और उन्हें तक खाना जो उनका फेंक दिया, उन्हें उठाया गया। दहशत इस तरीके से फैलाई गई कि उनकी रूह कांप उठे। मासूम जो बच्चे हैं उन्हें तक जो है निशाना बनाया गया, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय लोग ने। हाथ जोड़ी सर, हाथ जोड़ी, नातन ने हाथ जोड़ी, मेरे पापा की गाड़ी मत ले जाओ, मत मारो, मत तोड़ो। लड़की ने हाथ जोड़ी। कितने साल की बच्ची? 5 साल की सर। 5 साल की बच्ची जो है वो हाथ जोड़ रही है, लेकिन उनका जो कलेजा है वो नहीं जो है वो कहीं ना कहीं पिघलता है। आप खुद बता, नातन उत्ती से नातन क्या समझता है? उसको कोई समझदारी है क्या? या जो दवाखाने में जो क्लिनिक में हर धर्म हर जाति के लोगों का इलाज किया जाता है वो आप तो बताओ, मैं तो मेरे को कुछ समझ नहीं रहा। और जो पैसे, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो आपके मेहनत की जो कमाई थी, पैसे थे, वो भी उस पर भी डाका डाल दिया। उसको भी डाका डाल दिए, उसको भी लेगा। 1 रुपया नहीं है ना सर, 1 रुपया नहीं है उसमें, पूरा डाका डाल दिए। तो ये कल बंद किस लिए था? पहले सोमवार इसलिए बंद था या फिर ये पहले से आने वाले? 9 बजे तक था, 9 बजे तक चालू था, 9 बजे बंद कर दिए। बच्चे लोग सब खाना खाने लगे, सब चले गए थे, सोने लगे। फिर बाद में हम 12 के बाद चालू हुआ। जब दरवाजा बंद था तो तोड़ने की आपको आवाज आई? हाँ, तोड़ने की आवाज आई, पत्थर मारे, सब हम जगह थे। बच्चे उस वक्त मदद के लिए चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, आप लोगों से चाकू जो मंजर था? चाकू थी, पत्थर थे, इसका बांध के आए थे, मुंह बांध के आए थे।
तलवार भी आप बताइए। तलवार भी थी, तलवार मिली ना सर यहाँ पे, तलवार तक चक्कू मिली, चक्कू। और ये खाना जो यहाँ पर खा गए थे बच्चे, बच्चे खाए थे हमारे, बच्चे लोग खाए थे, फिर बच्चे लोग जान छोड़ के भागेंगे ना, देखा मरेगी क्या। तो जब 5 साल की आपकी एक मासूम बच्ची जब उनसे हाथ जोड़ के कुछ रहम की दुआ कर रही थी तो वो नहीं माने, नहीं सुना? नहीं सुना और ऊपर से पत्थर फेंक के मार रहे हैं नातन को। बात अच्छी हो गई, हट गई वहाँ, पत्थर नहीं लगा उसको, पत्थर तक हम फेंक के मार रहे हैं सर। और क्या बताएंगे हम आपको, क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? सजा मिलना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए? पूरी सजा मिलना चाहिए, उम्र पूरी उम्र की सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, सजा होना। हमारी रिश्ता बर्बाद हुआ तो उनको सजा होना। 3 दिन चाचा गाड़ी तक जलाए हमारा, 3 दिन चाचा गाड़ी। मुझे बता कि ये हमारा आखिरी हिंदू का मकान है, पीछे पूरा मुस्लिम है। हमारे 3 दिन चाचा गाड़ी पीछे कुछ नहीं हुआ? नहीं, पीछे कुछ भी नहीं, यहीं पर हुआ? बस ये